कागजों में है या धरातल पर भी कुछ है। मेरा कहने का भाव ये है कि प्रशासन अपनी आंखें खोले और बेरली बाजार की तरफ इसके सुधार की सोचे। बहुत ज़्यादा खराब है, पर्दे लगा के काम कर रहे हैं, सामान झाड़ देते हैं, फिर उतना ही रेत आ जाता है और कस्टमर भी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और जो रोड है बार बार वही पुराने लिपापोती का काम हो रहा है। क्या हालात देख सकते हैं भाई, कैमरामैन एक बार दोनों तरफ दिखाई किस तरह के हालात हैं। यहाँ साधनों का आना जाना बना रहता है और रोड यहाँ इतना बुरा हाल है 1 किलोमीटर में कि डस्ट पूरा दिन उड़ती है यहाँ। और दुकानदार इतने परेशान हैं कि बेचारे यहाँ पे हर रोज नुकसान उठाते हैं। त्योहारों के दिन भी यहाँ बुरा हाल होता है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैनल हमारे समाज की समस्याओं को समय समय पे उठाता है। आमजन की जो भी समस्याएं होती हैं उनको प्रशासन से रूबरू करवाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन के पास यहाँ आम लोगों की समस्याएं नहीं पहुँच पाती और उनको पता तक नहीं होता कि किस तरह लोग किस कदर यहाँ परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस तरह इनका जीवन दुभर हो रहा है और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ये कितने परेशान है। हम खड़े हैं बेरली बस स्टैंड पर, जो कि रेवाड़ी और कोसड़ी का रोड है, मेन रोड है। यहाँ से लाखों साधन गुजरते हैं हर रोज और यहाँ बस स्टैंड के हालात ऐसे हैं कि यहाँ 5 मिनट तक कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पर कि यहाँ ज़्यादातर विशेष तौर पर दुकानदार भाई परेशान हैं, जिनको ना चाहते हुए भी, जैसा कि इन्होंने बताया, आधा किलो से 1 किलो मिट्टी तक ये खा जाते हैं। लोग बीमार भी हो रहे हैं और दुकानदार इतने परेशान हैं कि बार बार पानी छिड़कते हैं, लेकिन धूल मिट्टी इन रोडी बजरी से जो सड़क बनी हुई है, टूटी हुई है, इससे दोबारा से डस्ट उड़ती है और दुकानों में इनका सामान है वो बर्बाद होता है। ना तो ये दुकान लगा सकते और ना चाहते हुए भी ये धूल मिट्टी खाते रहते हैं। इस कदर परेशान है और काफ़ी समय से परेशानी इनके सामने बनी हुई है। कई जगह गुहार लगाने के बाद भी इनकी समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। तो प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में ले और इन लोगों की समस्या को दूर करे, इस सड़क को बनाए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर का लगभग टुकड़ा है ये जिसमें समस्या है, तो इसको सही रूप से सुचारू रूप से किया जाए। काफ़ी लोग हमारे साथ बने हुए हैं बेरली बस स्टैंड पर, इनसे हम बातें करेंगे कि किस तरह की समस्या है। बाबा, किस तरह की समस्या, क्या कहेंगे आपकी समस्या? मैं ये कहना चाहूँगा, बेरली बस स्टैंड के ऊपर इतना भारी धूल मिट्टी उड़ती है कि आम आदमी को खड़ा होना बहुत दुभर हो रहा है। एक दुकानदार आदमी को सारे दिन भर में कम से कम 20 बार सामान साफ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंत में ग्राहक लेने वाला ये कहता है कि कब का रखा है, ये बिक्री होती भी है कि नहीं होती है। या तो हम पानी छिड़क के अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, या शीशा वगैरह लगवाने के लिए मजबूरन हमको 35-40 हज़ार रुपये लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जो भी आते जाते हैं सब अनदेखी कर जाते हैं और अपनी आँख मूंद करके सीधा निकल जाते हैं। कई बार जो है अवगत करवाया गया है कि ज़्यादा भी नहीं, 1 किलोमीटर का टुकड़ा तो बिल्कुल ऐसा है कि जगह जगह गड्ढे हो रहे थे। इनको अपनी रोडी घेर करके अपना कार्रवाई उसको उसी में समेट दिया कि भाई इतना ही काफ़ी है। इनका टेंडर वगैरह भी छूटा हुआ है, लेकिन पता नहीं कब चालू करेंगे। लगभग मेरे ख्याल से 2 साल हो गए इनको। हर 15 दिन में उसमें अखबार में निकाल देते हैं कि टेंडर छूट गया, टेंडर छूट गया। वो पता नहीं कब होगा। खाली कागजों में है या धरातल पर भी कुछ है। मेरा कहने का भाव ये है कि प्रशासन अपनी आंखें खोले और बेरली बाजार की तरफ इसके सुधार की सोचे, जिससे कि हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। जी बाबा, क्या समस्या, क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? समस्या ये है कि यहाँ इतनी धूल मिट्टी होती है, ग्राहक भी नहीं रुकते जी। लोग ग्राहक आते हैं वो चल देते हैं, भैया तो धूल पड़ी है, आगे से ले लेंगे, आगे ले लेंगे। हमारा सबका धंधा बिल्कुल ठप हो गया है इसी कारण हमारे धंधे को सुचारू रूप से चालू किया जाए और इसको समस्या को हल किया जाए। जी बाबा। बाबा, क्या कहेंगे सड़क के बारे में? सड़क के बारे में बहुत भारी है, बहुत होती है, हमेशा हम परेशान रहते हैं और हमारे इसलिए हम परेशान हैं। जी देखिए किस तरह से बुजुर्ग दुकानदार परेशान है। यहाँ बार बार गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई अमल में नहीं ली जा रही है। यहाँ जैसा कि दुकानदार तो परेशान है ही है, वाहन चालक जो भी है वो आते जाते हैं यहाँ से। अगर बगैर हेलमेट कोई जा रहा है तो धूल मिट्टी इतनी लगती है आपको में कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं इस बस स्टैंड के ऊपर। तो क्यों इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा, क्यों इस सड़क को बनाया नहीं जा रहा,
क्यों बार बार, जैसा कि उन्होंने बताया कि बातें होती है, कागजों में होती हैं, लिपापोती हो जाती है, लेकिन इस सड़क की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ बने, उनसे बातें करें। भाई यहाँ पे है ना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर्दे लगा लगा के काम कर रहे हैं, सामान झाड़ देते हैं, फिर उतना ही रेत आ जाता है और कस्टमर भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और जो रोड है बार बार वही पुराने लिपापोती का काम हो रहा है, कृपया ऐसा अच्छे से बनाओ। धन्यवाद जी। तो जैसा कि इन लोगों की समस्या आपने देखी, यहाँ आप रोड के हालात देख सकते हैं। भाई कैमरामैन एक बार दोनों तरफ दिखाई किस तरह के हालात हैं। यहाँ साधनों का आना जाना बना रहता है और रोड यहाँ इतना बुरा हाल है 1 किलोमीटर में कि डस्ट पूरा दिन उड़ती है यहाँ। और दुकानदार इतने परेशान हैं कि बेचारे यहाँ पे हर रोज नुकसान उठाते हैं। त्योहारों के दिन भी यहाँ बुरा हाल होता है धूल की वजह से। और ये लगभग 1 किलोमीटर का टुकड़ा इसी तरह से इस टुकड़े के हालात हैं और काफ़ी समय से ये हालात बने हुए हैं, इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। तो इन लोगों का बार बार प्रशासन से यही कहना है कि इस 1 किलोमीटर के टुकड़े को सही किया जाए ताकि ये दुकानदार भाई आराम से अपना जीवन यापन कर सके, अपना धंधा चला सकें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।